अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ क्लास तानवी से और फॉर योर उर्दू लेक्चर क्लास। आज हम लोग जो है वो अपने अपनी जो 8th वाली स्टोरी है उसे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और यहाँ पर आप लोग अपनी बुक्स ओपन करेंगे, पेज नंबर 75। और यहाँ पे हमारे पास जो कहानी है वो हमारे पास है परिंदे की फरियाद, जो कि एक नज़म है। और इस नज़म में सबसे पहले जो आप लोगों के पास ख़ास अल्फाज लिखे हुए हैं, पहले हम लोग उनका मफ़हूम जो है उसे जानेंगे। चहचहाना, खुशी से चहकना, कफस पिंजरा, सदाएं आवाज़ें, रिहाई आज़ादी, दुखड़ा दुख। क्लास आप इस कहानी और इस नज़म की हम लोग मशक की तरफ आते हैं। तो आप लोग अपनी एक्सरसाइज ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 76। और यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें लिखा हुआ है, आपको याद है ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ें एक जैसी हों हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर रहना का हम आवाज़ लफ्ज़ है बहना। नीचे दिए गए अल्फाज के दो हम आवाज़ अल्फाज लिखने हैं आप लोगों ने। हमारे पास जो पहला लिखा हुआ है यहाँ पे वो है रिहाई। तो रिहाई का हम आवाज़ अल्फाज क्या होंगे? दुहाई एंड खाई। सेकंड हमारे पास है गम, हम, कम। ज़माना, ड्रामा, खाना। याद, फरियाद, औलाद। रोना, धोना, सोना। सवाल नंबर 2, नीचे दिए गए जुमलों में से कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है। इन अल्फाज के दुरुस्त मायने के गिर्द दायरा बनाना है आप लोगों ने। पहला हमारे पास है परिंदे चहचहा रहे हैं। तो चहचहा हमारे पास जो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड के नीचे इसे अंडरलाइन किया गया है। हम लोगों ने इसका मीनिंग यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पे मेरे पास इसके मीनिंग में आ रहा है गीत गाना। थर्ड ऑप्शन इज़ राइट आंसर। सेकंड इज ज़ख्मियों की मदद के लिए सदाएं गूंज रही थीं। सदाएं हम लोगों ने पीछे मुश्किल अल्फाज में ही पढ़ा। सदाएं आवाज़ें गूंज रही थीं। पेज नंबर 77। और यहाँ पे मेरे पास थर्ड वाला है, बुढ़िया अपना दुखड़ा बयान कर रही थी। दुखड़ा दुखी दास्तान। एक खूबसूरत तोता कफस में था। कफस का मतलब होता है पिंजरा। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। पिंजरे पे हम लोग सर्कल कर देंगे। कैदी अपनी रिहाई चाहता था। रिहाई का मतलब होता है आज़ादी। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे आज़ादी। सवाल नंबर 3, नीचे दिए गए अल्फाज के जुमले बनाएं। पहला लफ्ज़ यहाँ पर लिखा है वो है कफस। एक खूबसूरत परिंदा कफस में था। चहचहाना, चिड़िया दरख्त पर चहचहाती है। रिहाई, परिंदे को कैद से रिहाई मिल गई। दुखड़ा, बुढ़िया ने अपना दुखड़ा सुनाया। कैद, तोता पिंजरे में कैद है। पेज नंबर 78। और यहाँ पे हमारे पास है उसी नज़म से रिलेटेड सवाल जवाब। अब हम लोग इसे देखेंगे। इस नज़म में कितने अशार हैं? इस नज़म में 7 अशार हैं। परिंदे को कैद में क्या याद आ रहा था? परिंदे को गुज़रा हुआ ज़माना याद आ रहा था। परिंदे के साथी कहाँ थे? परिंदे के साथी वतन में थे। परिंदे की फरियाद किस शायर की नज़म है? डॉक्टर मोहम्मद इल्लामा इकबाल। पेज नंबर 79। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इस नज़म में कैद परिंदा अपनी आज़ादी के दिनों की किन बातों को याद कर रहा है? इस नज़म में कैद परिंदा अपनी आज़ादी के दिनों की, बाग की बहारों और परिंदों के चहचहाने को याद कर रहा है। सवाल नंबर 6, आपको याद है ऐसे अल्फाज जिनके मायने एक दूसरे के उलट हों एक दूसरे के मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। मिसाल को देखकर नीचे दिए गए अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। मुतज़ाद का मतलब होता है उलट लिखना।
ठीक है। तो यहाँ पर उसने फर्स्ट जो आप लोगों को दिया हुआ है वो हमारे पास है गायब, तो गायब का उसने लिखा हुआ है हाज़िर। ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग बाकी को भी सॉल्व कर लेंगे। बाकी हमारे पास है ग़ुलामी, आज़ादी, सर्द, गर्द, गलत, दुरुस्त, कैद, रिहाई। ओके क्लास, डू प्रैक्टिस एट होम। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।